आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड में बम्पर सरकारी भर्ती 600 पदों पर जल्द आरंभ होगी नियुक्ति प्रक्रिया। वन एवं पर्यावरण विभाग तृतीय श्रेणी के 600 पदों पर भर्ती शुरू करेगा। गार्ड और रेंजर के 1200 पद खाली हैं, जिनमें से कुछ पदोन्नति से भरे जाएंगे। रेंजरों की कमी से योजनाओं की निगरानी में दिक्कत होती है। विभाग प्रतिवर्ष 200 करोड़ से अधिक की योजनाएं चलाता है। पिछली भर्ती प्रक्रिया स्थानीयता के कारण पूरी नहीं हो सकी। झारखंड के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र। झारखंड के पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, अब वे घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। झारखंड सरकार ने वीडियो कॉल के माध्यम से यह सुविधा शुरू की है। पेंशनर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और वीडियो कॉल पर पहचान पत्र दिखाना होगा। इससे लाखों पेंशनर्स को दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। एमबीबीएस और बीडीएस की रिक्त सीटों के लिए होगी स्ट्रे राउंड काउंसलिंग। जानिए पूरा शेड्यूल। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और होम्योपैथी की खाली सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग होगी। नए अभ्यर्थी 6 से 8 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परिषद 10 नवंबर को मेधा सूची प्रकाशित करेगा। सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। अफवाह फैलाने के आरोप में एक अधिकारी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया इस्तीफा। सेवानिवृत्ति के बाद डीजीपी बनाए जाने पर केंद्र ने जताई थी आपत्ति। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति के बाद हुई नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया। केंद्र की आपत्ति के बाद राज्य सरकार पर दबाव बढ़ गया था। माना जा रहा है कि गुप्ता ने सरकार पर दबाव कम करने के लिए इस्तीफा दिया। वर्दी पर स्टार तो बढ़े, लेकिन नहीं मिला प्रमोशन का लाभ। रिटायरमेंट से पहले गरमाया मुद्दा। झारखंड पुलिस में कई पुलिसकर्मियों को वर्दी पर स्टार तो मिले, लेकिन प्रमोशन का लाभ नहीं मिला। रिटायरमेंट के करीब आ रहे पुलिसकर्मियों के लिए यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया है। पुलिसकर्मी सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल सके और वे बिना प्रमोशन के रिटायर न हों। व्यक्तिगत प्रयास से किसानों के जीवन में बदलाव लाएं, अधिकारी। झारखंड सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिए निर्देश। झारखंड कृषि विभाग 200 किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को बीएयू में रब्बी कर्मशाला 2025 से 26 में यह कार्य सौंपा। रब्बी फसल की जानकारी किसानों तक पहुंचाने और पैदावार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिकारियों को संवेदनशील रहने को कहा गया। झारखंड के इन 12 जिलों में बीआरपी सीआरपी को नहीं मिला मानदेय वृद्धि का लाभ। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव बताई समस्याएं। झारखंड के 12 जिलों के बीआरपी सीआरपी को मानदेय वृद्धि का लाभ नहीं मिला है, जिससे वे परेशान हैं। एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सचिव से मिलकर इस मुद्दे को उठाया और समाधान की मांग की। शिक्षा सचिव ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। झारखंड में सूचना आयुक्तों की निकली बहाली। जानिए योग्यता एवं कितना मिलेगा मानदेय। झारखंड सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। मुख्य सूचना आयुक्त को 2.5 लाख रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। 3 साल का कार्यकाल होगा, लेकिन 65 वर्ष की आयु तक ही पद पर रहेंगे। विधि, विज्ञान और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों के अनुभवी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। संसद सदस्य या राजनीतिक दल से जुड़े लोग अपात्र होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 26 नवंबर है। जमशेदपुर में ठंड ने पकड़ी रफ्तार। तेजी से गिर रहा तापमान। 11 नवंबर तक 13 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। जमशेदपुर में ठंड बढ़ने लगी है। तापमान तेजी से गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 11 नवंबर तक तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होती रहेगी। बुधवार को शहर का न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस रहा। आईएमएफए ने 610 करोड़ में खरीदा टाटा स्टील का प्लांट। फेरोक्रोम उत्पादन में बनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड इन्फा ने टाटा स्टील के कलिंगानगर स्थित फेरोक्रोम प्लांट को 610 करोड़ रुपए में खरीदा।
इस सौदे के साथ इन्फा भारत की सबसे बड़ी और विश्व की छठी सबसे बड़ी फेरोक्रोम उत्पादक कंपनी बन गई है। यह अधिग्रहण इन्फा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगा और कंपनी को बाजार में मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। गोंदिया बरौनी स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू। यात्रा से पहले देखें पूरा शेड्यूल। झारखंड में गोंदिया और बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। यात्रियों को सुविधा मिलेगी और वे आसानी से यात्रा कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन का शेड्यूल अवश्य जांच लें। यह ट्रेन झारखंड और बिहार के यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी। 25 साल का हुआ झारखंड, सड़कें बनी और शिक्षा चमकी। अब धनबाद को एयरपोर्ट का इंतजार। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। 25 वर्षों में राज्य ने कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए हैं। प्रशासनिक क्षमता का विस्तार हुआ है और सड़कों का जाल बिछा है। रांची, देवघर और बोकारो जैसे शहर हवाई मार्ग से जुड़ गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि सरकार को नीति निर्माण में उन्हें शामिल करना चाहिए और जल, जंगल और जमीन के सिद्धांतों पर चलते हुए विकास की गति को तेज करने की आवश्यकता है। आईआईटी, आईएसएम ने लॉन्च किया नया कोर्स, बताएगा धरती और जलवायु परिवर्तन की कहानी। आईआईटी, आईएसएम, धनबाद। आईआईटी धनबाद में भू विज्ञान विभाग द्वारा जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर इसके प्रभावों पर एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से छात्र जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। छात्रों को जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर होने वाले प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। पर दामोदर नदी के घाटों पर उमड़ा जनसैलाब। आस्था में डूबे श्रद्धालु। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दामोदर नदी के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पवित्र नदी में स्नान किया और पूजा अर्चना की। माना जाता है कि इस दिन नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। घाटों पर आस्था और उत्साह का माहौल था। जेएससीए स्टेडियम निर्माण में घोटाला। अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव को ईडी का समन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए स्टेडियम के निर्माण में कथित घोटाले के संबंध में जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव को समन भेजा है। यह समन स्टेडियम निर्माण में वित्तीय अनियमितताओं की जांच का हिस्सा है, जिसमें ईडी धन के लेन देन और उपयोग की जांच कर रही है। 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक धनबाद रांची और रांची दुमका इंटरसिटी रद्द। वनांचल के भी थमेंगे पहिए। क्रिसमस और नए साल के दौरान रांची स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के कारण धनबाद से चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। धनबाद रांची, दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस और वनांचल एक्सप्रेस कुछ दिनों के लिए रद्द रहेंगी। बर्धमान हटिया मेमू 10 दिसंबर से बोकारो तक ही जाएगी। यात्रियों को इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। टाटा स्टील के कर्मचारियों को प्रमोशन का मौका। 15 नवंबर से पहले करना होगा आवेदन। टाटा स्टील ने ग्रुप 1 और 2 के स्थायी कर्मचारियों के लिए ग्रुप 3 में प्रमोशन का अवसर दिया है। योग्य डिप्लोमाधारी कर्मचारी 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस पदोन्नति से कर्मचारियों को वित्तीय लाभ और करियर में नई गति मिलेगी। एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा वाले कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं, जिनका सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक हो। चयन साक्षात्कार और परीक्षा के माध्यम से होगा। आदिवासियों की आस्था और भक्ति का दिखा अनोखा संगम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना संग अर्पित की श्रद्धा। लुगुबुरु स्टेट फेस्टिवल 2025 संताल आदिवासियों की आस्था और भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भागीदारी इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। यह त्योहार संताल संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाता है, जो समुदाय की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रिंस खान गैंग के स्लीपर सेल के 4 शातिर गिरफ्तार। 17,34,000 नकद और हथियार बरामद। धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान गिरोह के स्लीपर सेल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में नकदी, हथियार और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला कि वे हवाला और क्रिप्टो के जरिए प्रिंस खान तक रंगदारी की रकम पहुंचाते थे और जमीन में निवेश करते थे।
पुलिस प्रिंस खान को आर्थिक मदद करने वाले 100 लोगों की सूची का सत्यापन कर रही है। झारखंड के 17 पॉलिटेक्निक स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित होंगे। सीटों की संख्या 1000 तक बढ़ जाएगी। झारखंड के 17 पॉलिटेक्निक संस्थानों को आधुनिक बनाने की योजना है। इन संस्थानों को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक संस्थान में सीटों की संख्या लगभग 1000 तक बढ़ाई जाएगी, जिससे राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। झारखंड की सिल्वर जुबली पर जागरण रथ पहुंचा डुमरी। एनसीसी कैडेट्स ने किया नगर भ्रमण। सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। झारखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर जागरण रथ डुमरी पहुंचा। एनसीसी कैडेट्स ने नगर भ्रमण किया और लोगों को झारखंड की संस्कृति के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। झारखंड में निकली 1733 जेल वार्डर की भर्ती सिर्फ 50 रुपये में करें आवेदन। झारखंड में नौकरी का शानदार मौका है। 12वीं पास के लिए जेल में जेल वार्डर के 1733 पदों पर भर्ती निकली है। खरीदारी का बढ़िया मौका। रांची में सोना चांदी हुआ सस्ता। नोट करें ताज़ा कीमत। रांची में आज सोना और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,13,750 रुपये और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का भाव 119,440 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,65,000 रुपये के भाव से बेची जा रही है। झारखंड का वो पवित्र स्थान जहां हजारों साल पहले कूटा गया पहली बार धान, जाने इसका महत्व और कहानी। लुगुबुरु घाटाबाड़ी में संथालियों के लुगुबबा गुफा पुनायथान के अलावा एक और महत्वपूर्ण स्थल है जो दोरबार चट्टानी के नाम से जाना जाता है। संथाली भाषा में इसे उखुड़ कांडी या उखल कहा जाता है। इस पवित्र स्थल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन चट्टानों में कई गोलाकार छेद बने हुए हैं। खनन पर्यटन शुरू करने वाला झारखंड पहला राज्य। इको टूरिज्म पर फोकस। झारखंड ने अपनी स्थापना के 25 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। जहां राज्य पर्यटन नीति 2021 के बूते पर्यटन स्थल अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे इको टूरिज्म, धार्मिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। झारखंड के मिनी लंदन को मिलेगी वैश्विक पहचान। पर्यटन विभाग ने बनाया खास प्लान। पर्यटन मंत्री के निर्देश पर हजारीबाग का 3000 साल पुराना मेगालिथ और रांची का मैकलुस्कीगंज बहुत जल्द वैश्विक पर्यटन केंद्र बनेंगे, जिसके संरक्षण और सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।